इस वीडियो में हम बात करेंगे पफी आइज़ के बारे में। आँखों के गिर्द सोजिश, जिसे प्रियोर्बिटल इडेमा कहते हैं, बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आँखों के नीचे सोजिश हो जाती है, इस वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेडिकली इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या पॉसिबल है, और सबसे अहम ये कि आप इसे कैसे बिना पैसे खर्च किए इस प्रॉब्लम को फ़िक्स कर सकते हैं, और ये कोई टोटका भी नहीं है। सबसे पहली वजह हो सकती है एजिंग। बढ़ती उम्र की वजह से ख़ास तौर पे जब आप 30 साल की उम्र से ऊपर जाते हैं तो कोलाजन लॉस होता है। हर साल 8% कोलाजन लॉस होता है। कोलाजन लॉस की वजह से स्किन की टाइटनेस कम हो जाती है, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आँखों के गिर्द जिल्द पतली होती है जिसमें फ़ैट जमा होता रहता है। एट द एंड आपको पफ़ी आइज़ देखने को मिलती हैं। सेकंड है फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि जब आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करना शुरू करती है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। सोडियम की वजह से आपका जिस्म वाटर रिटेंशन करता है और आंखों के गिर्द स्वेलिंग देखने को मिलती है। थर्डली, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी भी पफी आइज़ हो जाती हैं। या अगर आपको एलर्जी है, सीजनल एलर्जी है, या आप आंखों को रब करते हैं, रब कर देने से भी एलर्जी हो जाती है तो आई स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपकी नींद कम है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से आँखें आपकी स्वेल हो जाती हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर इसकी रीज़न हो सकता है। किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों की जो बीमारी है उसमें भी आपकी आँखें सूज जाती हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं देन तो भी, अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो भी। जो लोग मेडिसिन्स पर हैं, यानी कि जो लोग पेन किलर बहुत लेते हैं या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रिसेंटली आपने यूरिक एसिड की दवाई इस्तेमाल की है, तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, फिज़िकल एग्ज़ाम से ही पता चल जाता है आपको कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर मेडिकल कंडीशन हैं जो आपको जो मैंने बताई हैं प्रॉपर, फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर तो आपकी इन कंडीशन में कुछ ज़्यादा सीवियर है तो प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी एज की वजह से या माइल्ड सी स्वेलिंग होती है तो आप ये टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बर्फ़ की टकोर करना। बर्फ़ का एक टुकड़ा लें, उसको आँखों के गिर्द रब कर लें। फ्रोज़न चम्मच को आँख पर लगाएं, एक चम्मच स्टील का आप फ्रीज़र में रखें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको अपनी आँखों पर लगाएं। टी बैग्स को फ्रिज में रख कर आप अपनी आइस पे रख सकते हैं ठंडा करने के बाद। क्यूकम्बर को फ्रिज में रखें, ठंडा करें, आइस पर लगाएं। टमाटर को रख सकते हैं। अगर एलर्जी की वजह से है तो आपको एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन और ओडर ड्रॉप्स खाने वाली दवाइयाँ भी मिलती हैं, या कैफीन बेस्ड क्रीम्स मिल जाती हैं जिनको आज माइल्ड जो पफिनेस होती है उनको दूर कर देती हैं, बट टेम्परेरी करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, पॉपअप है, आँख बिल्कुल फूली हुई है, तो इसके लिए लेज़र्स और फिलर्स दिए जाते हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। लेकिन नेचुरली आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? देखें, जो पफी आइज़ होती हैं इसकी सबसे बड़ी वजह होती है एक्सेसिव शुगर। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर और कार्ब्स लेते हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है। जब शुगर ज़्यादा होगी तो इंसुलिन भी ज़्यादा होगी। इंसुलिन हार्मोन होता है जो शुगर को कंट्रोल रखता है और आपका पेंक्रियाज को रिलीज़ करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ये दोनों मिलके बॉडी में सोडियम को होल्ड करने लगते हैं। जब ये लंबे अरसे तक रहता है तो किडनी ओवरलोड हो जाती है। फिर ये वापस वहाँ से निकल कर आपके सिस्टम में आने लगती है। इसका सबसे पहला असर आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलता है। चेहरे पे स्वेलिंग, आँखों के गिर्द पफीनेस, पाँव टाँगों पर स्वेलिंग हो जाती है। ये इसलिए होता है कि एक्सेसिव शुगर जो होती है, जब आप कार्ब्स और शुगर लेते हैं, इसकी वजह से पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। और पोटेशियम ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस रखने में। अब आपने करना क्या है, एक तो अपनी लाइफ से शुगर को निकाल दें, और दूसरी चीज़ कि अपनी ग़िज़ा का जो इस्तेमाल करें उसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, जैसे पालक में ज़्यादा होता है, बनाना में होता है। पोटेशियम की जो ग़िज़ाएँ हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें।
1 महीना करें, आपके चेहरे की स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। आपके चेहरे की स्वेलिंग जब ख़त्म होगी या आपके हाथों पाँव की बॉडी पार्ट कहीं पे भी स्वेलिंग है तो ये आइज़ के इर्द-गिर्द भी जो वाटर बैग्स बन जाते हैं ये रिमूव आहिस्ता-आहिस्ता स्वेलिंग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फिर आपका चेहरा भी आपको खूबसूरत लगेगा। ऑब्वियसली जब स्वेलिंग हटेगी हाथ भी तो आप ये जो मैंने आपको बताया है कि वाटर रिटेंशन की वजह बहुत मेजर रीज़न है कि आपकी ये आइज़ पफीनेस होती हैं। तो आप मेरे इन बताए हुए तरीके पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।